जब उसने पिछले वर्षों के 11वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र देखे तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी भोली थी। ये सवालें पूरी तरह से उसकी वर्तमान जानकारी की सीमा से बाहर थे। भविष्य के लिए जो भी सुंदर कल्पनाएं उसने की थी वे इस पल पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। उदास मन से वह छत पर चला गया और पहली बार उसके मन में हार मान लेने का विचार आया। हिराता सर शायद उसकी मनोदशा समझ गए थे, इसलिए वे भी उसके पीछे पीछे आ गए। लेकिन इस बार उन्होंने पहले की तरह उसे प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि अपनी जेब से एक अंडा निकाल लिया। गुगू, आप इस चीज को इतनी आसानी से कैसे संभाल लेते हैं? जब शाह ने सवाल किया तो हिराता सर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि वे नीचे झुककर ध्यान से अंडे को संभालने लगे। आखिरकार कुछ बार कोशिश और समायोजन के बाद अंडा सच में खड़ा हो गया। इसके बाद हिराता सर ने इस अंडे की तुलना 2 पैरों से अपंग क्लारा से की। अगर उसने हैदी के प्रोत्साहन पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद वह जीवन भर कभी खड़ी नहीं हो पाती। और इंसान भी ऐसा ही है, अक्सर कुछ जड़ सोच के कारण और अपने बारे में बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसी पल शाह को भी आखिरकार अपने शिक्षक की नेक मंशा समझ आ गई और हिराता सर की बातों ने उसे एक बार फिर मुश्किलों का सामना करने का साहस लौटा दिया। जब उसे अपनी कमी का एहसास हो गया तो अब बस और ज्यादा मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए शाह ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपनी सहेली से अपने लंबे बाल कटवा दिए, पहले की तरह सजे धजे मेकअप को छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। वह हर दिन देर रात तक पढ़ाई करती और जब दबाव बहुत बढ़ जाता तो सिर तकिए में छुपाकर जोर जोर से अपना गुस्सा निकालती। जल्दी ही शाह ने 12वीं कक्षा की पहली मॉक परीक्षा का सामना किया। वह हर सवाल ध्यान से हल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद नतीजे उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। उसकी कुल रेटिंग सिर्फ A तक ही पहुंच पाई और ऐसे अंकों के साथ किंगयून विश्वविद्यालय में दाखिला नामुमकिन था। जब वह अपनी जिंदगी उलझन में था तभी पास में खड़े हिराता सर ने यह देखकर आगे बढ़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन जब शाह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई बेसबॉल पापा से झगड़ रहा है। असल में जब से उसके भाई का चयन एक मशहूर बेसबॉल स्कूल में हुआ था तभी से उसे